स्मार्ट ईज पर आपका स्वागत है, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। क्या आपने कभी रात को अकेले रोए हैं, जब घर वाले सो जाते हैं, जब दुनिया खामोश हो जाती है, जब बाहर सन्नाटा होता है और अंदर दिल में एक तूफान होता है। आप बस टूटे हुए बैठे रहते हैं, न कोई सुनने वाला होता है, न कोई समझने वाला, और फिर आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से सिर्फ इतना निकलता है, या अल्लाह, बस तू ही है मेरा। दोस्तों, स्मार्ट ईज पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये किसी और की कहानी नहीं है, ये हम में से किसी एक की कहानी है। उस इंसान की कहानी जिसकी जिंदगी में बस अंधेरा था, जिसके आंसू कोई नहीं देखता था, जिसकी दुआ कोई नहीं सुनता था, जिसे दुनिया ने हर तरफ से ठुकरा दिया था, लेकिन अल्लाह देख रहा था, अल्लाह सुन रहा था। और फिर एक रात जब वो पूरी तरह टूटकर सजदे में गिरा, अल्लाह ने उसकी दुआ सीधे कबूल कर ली। दोस्तों, अगर आज आप भी टूटे हुए हैं, अगर आज आप भी सोच रहे हैं कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, तो ये कहानी बस आपके लिए है। स्मार्ट ईज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब स्क्रीन लॉक कर लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और मेरे साथ चलिए इस सफर पर। बिस्मिल्लाह। ये कहानी है उमर की। उमर एक बिल्कुल आम इंसान, न बादशाह, न अमीर, न मशहूर, बस एक आम सा इंसान। दिल्ली की एक छोटी सी गली में रहता था। किराए का घर, छोटा सा, एक कमरा, एक रसोई। उमर की उम्र थी 35 साल। वही उम्र जब इंसान सोचता है, अब तक क्या किया जिंदगी में, क्या हासिल किया, क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। उमर एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तनख्वाह इतनी कि बस महीना गुजरे, न बचत न जमा पूंजी, बस गुजारा। लेकिन उमर शुक्रगुजार था। 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था, किसी का बुरा नहीं चाहता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। लोग कहते थे उमर भाई बहुत नेक आदमी है। लेकिन दोस्तों, नेकी का मतलब ये नहीं कि मुसीबत ना आए। अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को ही सबसे बड़े इम्तिहान देता है, क्योंकि जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। और उमर का इम्तिहान शुरू होने वाला था। एक शाम उमर दफ्तर से घर लौट रहा था, थका हुआ, उदास, रोज की तरह। तभी उसकी जेब में फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अस्पताल। उमर का दिल डूब गया। उसने फोन उठाया। आवाज आई, उमर साहब, आपकी अम्मी बेहोश हो गई हैं, फौरन आइए। उमर भागा, रिक्शा किया, अस्पताल पहुंचा। अम्मी बिस्तर पर लेटी थीं, चेहरा पीला, सांसें धीमी। डॉक्टर ने उमर को अलग बुलाया, कहा, उमर साहब, आपकी अम्मी का दिल बहुत कमजोर हो गया है, हार्ट सर्जरी जरूरी है और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। उमर ने कांपती आवाज में पूछा, कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, 5 लाख रुपए। उमर के पांव तले जमीन खिसक गई। 5 लाख? उसके पास तो 5,000 भी मुश्किल से होते थे। वो वहीं खड़ा रहा, बोल नहीं पाया, हिल नहीं पाया, बस आंखों में आंसू भर आए। या अल्लाह, अब क्या करूं? उस रात उमर घर आया, अम्मी की पुरानी तस्वीर निकाली, उसे देखकर बैठ गया और आंसू बहने लगे। अगले दिन उसने सबसे मदद मांगी। पहले रिश्तेदारों को फोन किया, भाई अम्मी की सर्जरी होनी है, पैसों की जरूरत है, कुछ मदद हो सके तो। जवाब आया, माफ करना उमर भाई, हम खुद तंग हैं। फिर दोस्तों को फोन किया, यार कुछ उधार मिल सकता है, अम्मी बीमार हैं। जवाब आया, अभी नहीं हो सकता यार, बाद में देखते हैं। फिर बैंक गया, लोन चाहिए था अम्मी की सर्जरी के लिए। बैंक वाले ने कहा, आपकी तनख्वाह बहुत कम है, लोन नहीं मिल सकता। हर दरवाजा बंद, हर रास्ता बंद, हर तरफ से ना। उमर सड़क पर खड़ा था, अकेला, रात हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, या अल्लाह, इंसानों ने ठुकरा दिया, अब बस तू ही है मेरा। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुनिया ठुकरा देती है? बस तब याद रखिए, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं। वो रमजान का महीना था, महीने की 27वीं रात, लैलतुल कद्र की रात। वो रात जिसमें 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलता है। वो रात जिसमें आसमान के दरवाजे खुले रहते हैं। वो रात जिसमें अल्लाह खुद फरमाता है कोई मांगने वाला जिसे मैं दे दूं? है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ मैं कबूल करूं? उस रात उमर घर आया। अम्मी अस्पताल में थी, हालत नाजुक थी। घर में वो अकेला था, सन्नाटा था। उसने वुजू किया, जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगा। लेकिन जब सजदे में गया तो उठ नहीं पाया। वो सजदे में ही रो पड़ा। दोस्तों, वो ऐसा रोया जैसे सालों का दर्द एक ही रात में निकल रहा हो। वो कांपता रहा, वो गिड़गिड़ाता रहा और सजदे में अपना माथा जमीन पर रखे उसने दिल की गहराइयों से कहा, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसे, न ताकत, न कोई साथी। मेरी अम्मी बीमार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। तू रहीम है, तू करीम है, तू सुनने वाला है। या अल्लाह, मेरी अम्मी को शिफा दे, कोई रास्ता निकाल। मैं जानता हूँ तू देख रहा है, मैं जानता हूँ तू सुन रहा है, बस एक बार मेरी दुआ कबूल कर ले। और उमर रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा।
कितनी देर तक उसे नहीं पता। वो होश में नहीं था, बस दिल और अल्लाह के बीच एक सीधा तार था और वो तार उस रात पूरी तरह खुला था। रात के 3 बज गए। उमर थका हुआ जाए नमाज पर ही सो गया। सुबह आंख खुली, फोन पर 3 मिस्ड कॉल थे, एक अनजान नंबर से। उमर ने कॉल बैक किया। हाँ जी, क्या आप उमर अहमद बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम इरफान है, मैं आपके दफ्तर के पास वाली मस्जिद का इमाम हूँ। जी बताइए। कल रात एक बुजुर्ग साहब हमारी मस्जिद आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी जरूरतमंद की मदद करनी है। किसी ने आपका नाम बताया, क्या आप आ सकते हैं मिलने? उमर हैरान रह गया। वो मस्जिद गया। वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, शांत आंखें। उन्होंने उमर को देखा और मुस्कुराए। बेटा बैठो। उमर बैठ गया। बुजुर्ग ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन कल रात बहुत अजीब हुआ। क्या हुआ? उमर ने पूछा। बुजुर्ग बोले, कल रात मैं तहज्जुद पढ़ रहा था। आखिरी सजदे में दिल में एक आवाज आई, एक नाम आया, उमर, और एक तस्वीर आई। एक नौजवान रो रहा है, सजदे में है। मुझे लगा ये अल्लाह का इशारा है। मैंने फौरन फैसला किया कि कल सुबह मस्जिद आऊंगा, किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा। उमर की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने एक लिफाफा निकाला। ये लो बेटा, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मैं चाहता हूँ कि ये अल्लाह की राह में काम आए। उमर ने लिफाफा खोला। 5 लाख रुपए। उमर का पूरा जिस्म कांप गया। वो रो पड़ा। बुजुर्ग ने उसे कंधे से थामा और कहा, बेटा रो मत, ये अल्लाह का निजाम है। जो उससे मांगता है अल्लाह देता है, जरूर देता है। बस दिल से मांगना चाहिए, आंसुओं के साथ मांगना चाहिए और उमर की तरह टूट कर मांगना चाहिए। उस दिन उमर की अम्मी की सर्जरी हुई। सर्जरी कामयाब रही। डॉक्टर ने कहा, माशाअल्लाह, ये तो करिश्मा है, हमने उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन ये बच गई। उमर बाहर आया, सजदे में गिर गया और रोया। लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे, ये यकीन के थे। ये उस बंदे के थे जिसे पता चल गया था कि अल्लाह सच में सुनता है, सच में देखता है और सच में दुआ कबूल करता है। दोस्तों, उस दिन के बाद उमर की जिंदगी बदल गई। जब अम्मी घर आई तो उमर ने एक वादा किया, अल्लाह ने मेरी मदद की, मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। वो हर महीने अपनी तनख्वाह का 10वां हिस्सा सदका करता, मस्जिद में यतीम बच्चों की मदद करता, गली के बुजुर्गों को खाना पहुंचाता और लोग कहते, उमर भाई बहुत बदल गए हैं। उमर मुस्कुराता और कहता, नहीं भाई, मैं बदला नहीं हूँ, मैं तो बस वो बन गया हूँ जो अल्लाह चाहता था कि मैं बनूं। क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बदले में एक ही चीज मांगता है, शुक्र। और शुक्र का सबसे बड़ा तरीका दूसरों की मदद करना है। दोस्तों, स्मार्ट ईज पर आज की इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, जब जिंदगी में अंधेरा आए घबराओ मत, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। और न सिर्फ एक बार, अल्लाह ने 2 बार कहा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यानी एक मुश्किल के पीछे 2 आसानियां हैं। दूसरी बात, दुआ कभी बेकार नहीं जाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दुआ करता है तो अल्लाह 3 में से एक काम जरूर करता है, या तो दुआ फौरन कबूल हो जाती है, या दुआ का नतीजा आखिरत के लिए जमा हो जाता है, या दुआ की वजह से कोई मुसीबत टल जाती है। तो दोस्तों, दुआ कभी जाया नहीं होती, कभी नहीं। तीसरी बात, सबसे ज्यादा कबूल होने वाली दुआ रोने वाली दुआ होती है। वो आंसू जो अल्लाह के लिए बहते हैं वो कभी बेकार नहीं होते। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे उस बंदे को देखो जो मेरे लिए रो रहा है, उसकी दुआ कबूल है। चौथी बात, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। जब उमर ने सब्र किया, जब उसने हार नहीं मानी, तो अल्लाह ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। और 5वीं और आखिरी बात, स्मार्ट ईज की तरफ से, आप जो भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अल्लाह को मत भूलो। वो देख रहा है, वो सुन रहा है और वो जरूर मदद करेगा। बस आप दुआ करें, आंसुओं के साथ दुआ करें, दिल से दुआ करें और यकीन रखें, अल्लाह जरूर सुनता है, हमेशा सुनता है, हर बार सुनता है। दोस्तों, ये थी आज की स्मार्ट ईज की कहानी, जब अल्लाह ने एक रोते हुए बंदे की दुआ सीधा कबूल की। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ तो एक काम जरूर करें, ये वीडियो किसी ऐसे शख्स को भेजें जो आज